Hello dear student, welcome to our channel PKP. Today class we will discuss about one day graph generator. ओके सो वन डे ग्राफ जनरेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th स्टूडेंट के लिए जो फिजिक्स लिए हैं। ठीक है, तो बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट समझकर आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो जब भी हम वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं तो उसके पहले ये जो प्रिंसिपल है, किन प्रिंसिपल पर ये अप्लाई होता है, तो उसको समझने के लिए हमको पहले क्या करना होगा, आवेशों का ट्रांसफ़र कैसे होता है किसी गोलीय कोश में, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये नोट्स आप बना लेना। वन डे ग्राफ जनरेटर के सिद्धांत को समझने के लिए पहले दो आवेशित गोलीय चालकों के बीच आवेश के स्थानांतरण को समझना आवश्यक है। अब कैसे समझेंगे वो देखो। दो गोलीय चालक कोषों के बीच आवेश का स्थानांतरण क्या करना, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज करना बिटवीन टू हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हैं दो गोले लिए हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, बिलगित गोलीय चालक हैं। बिलगित गोलीय चालक कोष का मतलब होता है कि इसके आसपास कोई और चालक गोला नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो ये ए और बी जो हो गए दो बिलगित गोलीय कोष हो गए। त्रिज्याएं इनकी एक की कैपिटल आर है, बड़े वाले की स्मॉल वाले की स्मॉल आर है। ठीक है, कहाँ रखे हैं, निर्वात में रखे गए हैं। आवेश भी इन पर एक पर प्लस क्यू और दूसरे पर स्मॉल प्लस क्यू है। अब बिलगित स्थिति में अगर हम विभव की बात करें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q/r होता है। तो अगर हम A के लिए देखेंगे तो VA इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q/r हो जाएगा। जबकि स्मॉल गोले के लिए देखेंगे तो स्मॉल गोले का आवेश कितना है, प्लस स्मॉल q है, तो हम BV इज इक्वल टू देखेंगे 1/4πε0 स्मॉल Q/r। अब होता क्या है, जब हम इनको एक सुचालक तार से जोड़ देते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों गोलों को एक सुचालक तार से जोड़ दिया, जो कि आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, तो अब जब सुचालक तार से जोड़ देते हैं तो इसमें क्या होता है, आवेशों का स्थानांतरण शुरू हो जाता है। यानी कि जो क्यू होते हैं, आवेश होते हैं, वो बहना फ्लो करना शुरू कर देते हैं। किधर से किधर, जब जिधर हाई पोटेंशियल है, उच्च विभव हाई वोल्टेज है, तो उस कोष से ये लो वोल्टेज की ओर फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखेंगे, यदि दोनों गोलीय कोषों को एक सुचालक तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव वाले कोष से निम्न विभव वाले कोष पर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। साम्यावस्था में यदि A तथा B पर आवेश क्रमशः Q1 और स्मॉल q1 हो तो इनका उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले हमने बोला कि दो गोलीय कोष हैं, इनको एक सुचालक तार से जोड़ दिया गया। अब हम मान लेते हैं कि इसका विभव क्या है, बहुत ही हाई है, इसका विभव क्या है, बहुत ही लो है। हो सकता है इसका हाई हो, इसका लो हो। ठीक है, तो जिसका भी वोल्टेज हाई होगा, विभव ज़्यादा होगा, वो लो वाले की तरफ फ्लो करने लगता है आवेश को। ठीक है, और तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल क्या होते हैं, बराबर नहीं हो जाते हैं, यानी कि दोनों साम्यावस्था में नहीं आ जाते हैं। तो साम्यावस्था में जब हमको इनको वोल्टेज निकालना होगा तो वो क्या होगा, क्योंकि इक्वल ही हो गए तो V हो जाएगा अब, है ना। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0, क्योंकि अब हमने आवेश क्या लिया है, स्मॉल q1 और कैपिटल Q1, तो ये हो जाएगा Q1/r इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/r। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस पर वोल्टेज है VA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/r। ठीक है, और इस पर हो जाएगा VV इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/r। ये ऐसा हो गया, लेकिन बोला गया साम्य अवस्था की स्थिति आ गई, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन अब हो गया है, दोनों की वोल्टेज क्या हो गए, समान हो गए, दोनों के विभव समान हो गए, साम्य अवस्था स्थिति में आ गए। तो VA बराबर किसके हो जाएगा, VV के बराबर हो जाएगा। तो अब ये दोनों वोल्टेज जब बराबर हो गए तो हम क्या देखेंगे कि 1/4πε0 इधर भी है, 1/4πε0 इधर भी है। यहाँ पे क्या बचा, Q1/r बचा, और यहाँ पर क्या बचा, स्मॉल Q1/r बचा। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, Q1 इस वाले स्मॉल Q1 को हम इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इस वाले R को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये कैपिटल R स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा ये। यदि इस स्थिति में इनके पृष्ठ आवेश घनत्व क्रमशः σ1 और σ2 हों। ठीक है, इनके पृष्ठ आवेश घनत्व मान लेते हैं, इसके हैं σ1, इसके हैं σ2। तो σ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/A होता है, तो Q1 है, एरिया क्या हो जाएगा, गोले का एरिया क्या होता है, 4πr² होता है, तो ये हो गया, और σ2 हो गया Q1/4πr²। ठीक है, अब यहाँ से ही आप कंडीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका σ1/σ2। ठीक है, σ1 और σ2 को डिवाइड कर दो, तो ये क्या था, Q1/4πr² में Q1/4πr², यही तो था, 4π से 4π कैंसिल हो गया।
हो गया ना। अब Q1 अपान क्या आ गया, Q1 अपान Q1 ये हो गया, स्मॉल r चला गया ऊपर, स्मॉल r स्क्वायर अपान कैपिटल R स्क्वायर आ गया। और Q1 अपान स्मॉल q1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहाँ से हमने यहाँ से निकाली थी कैपिटल R बाई R। तो इसी को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल R अपान R इंटू R स्क्वायर अपान R स्क्वायर। इस R से ये कैंसिल हो जाएगा, इस R से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम देखेंगे सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इज इक्वल टू स्मॉल r अपान कैपिटल R बच गया। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब दोनों ही पृष्ठ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ले लेते हैं, E1 और E2 ले लेते हैं, तो E1 की वैल्यू होती है सिग्मा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू होती है सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेते हैं E1 अपान E2, तो E1 अपान E2 करेंगे तो ये सिग्मा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट अपान सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2, यानी कि E1 अपान E2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 है। और सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 हमारा क्या आया है, स्मॉल r अपान कैपिटल R आया है। ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे दो आवेशित गोलीय चालक कोषों को जब हम सुचालक तार से जोड़ देते हैं तो दोनों का विभव समान हो जाता है, लेकिन जो कम त्रिज्या वाला गोलीय कोष है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व और उसका वैद्युत क्षेत्र अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से एक कॉन्क्लूजन निकला, पहला कॉन्क्लूजन निकला कि जब हम दो आवेशित गोलीय चालक को एक दूसरे से सुचालक तार से जोड़ते हैं तो दोनों पर विभव समान हो जाता है, लेकिन जो कम त्रिज्या वाला गोलीय कोष होता है उस पर पृष्ठ आवेश घनत्व और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अधिक हो जाता है। एक कॉन्क्लूजन नोट कर लेना, ये एक प्रिंसिपल है जिस पर वन डे जनरेटर हमारा वर्क करता है। अब दूसरा हम देखते हैं क्या होता है। यदि छोटी गोलीय कोष को किसी विधि द्वारा बड़े गोलीय कोष A के केंद्र पर रख दें कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये रख दिया हमने, ये हो गया स्मॉल r, ये हो गया कैपिटल R, ठीक है, ये हो गया Q, ये हो गया कैपिटल Q, ठीक है, रख दिया। तो इस स्थिति में प्रत्येक गोलीय कोष के पृष्ठ पर कुल विभव दोनों गोलीय कोषों के आवेशों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विभव के योग के बराबर होगा। यानी कि आप कह सकते हैं प्रत्येक गोलीय कोष के पृष्ठ पर, यहाँ पर जो ये गोलीय कोष का पृष्ठ है और जो इस गोले का सरफेस है, तो दोनों के पृष्ठ पर कुल विभव जो होगा वो दोनों गोलीय कोषों के आवेश द्वारा उत्पन्न अलग अलग विभव के योग के बराबर होगा। तो ए पृष्ठ पर अगर हम कुल आवेश देखते हैं इस तरीके से, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ए पृष्ठ पर अगर हम देखते हैं वी ए इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपान आर। क्योंकि अगर हम अंदर वाले गोले का देखेंगे तो ये वाला होता है, बाहर वाले गोले का देखेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर हम किसी एक के सरफेस पे बात करेंगे तो टोटल इन दोनों के योग के बराबर होगा। सेम अगर हम बी के पृष्ठ पर कुल विभव देखेंगे तो उसकी भी वैल्यू यही आएगी ही ना। तो समीकरण और 4 और 5 से हम क्या करना है, माइनस करना है, यानी वी ए और वी वी को क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम इस वाले टर्म को बात करेंगे तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसको हमने कॉमन कर लिया। क्यों, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको भी हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर बचेगा क्या, 1 स्मॉल r, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 कैपिटल R। तो हमारा ये आ जाएगा नया फॉर्मूला। ठीक है, तो वी वी माइनस वी ए। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, कंडीशन देखो, अगर हम इन दोनों को एक सुचालक तार से जोड़ देते हैं इस तरीके से, यानी कि जो अंदर वाला गोला है, इसको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर बना के, ये अंदर वाला गोला है और ये बाहर वाला गोला हो गया, और इन दोनों को एक सुचालक तार से जोड़ दिया गया, तो जो इस पर होगा आवेश, ठीक है, इसका फ्लो हो जाएगा और ये कहाँ पर हो जाएगा, बड़े वाले गोले के पृष्ठ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कंक्लूजन। लेकिन कैसे आया ये देख लो। मान लीजिए ए के भीतर रखे कोष बी को एक सुचालक तार द्वारा ए से जोड़ देते हैं, तो स्थितियाँ इस तरीके से हो जाएंगी। यदि क्यू धनात्मक होगा, आवेश यानी धनात्मक होगा, तो जो इनका डिफरेंस होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो बी पर विभव कैसा होगा, उच्च होगा ए से। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आवेश क्यू को कहें ये निगेटिव है, तो ए पर क्या होगा, आवेश ज़्यादा होगा, बी पर कम होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब ये बड़ा होगा किससे, 1 से, ठीक है, तो इस पर विभव ज़्यादा होगा, इस पर कम होगा, जब ये लेस होगा तो इस पर कम होगा और इस पर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे देखेंगे, किसी बड़े आवेशित चालक गोलीय कोष के भीतर छोटा आवेशित गोलीय कोष रखकर इन्हें सुचालक तार द्वारा जोड़ देने पर
भीतरी कोश का संपूर्ण आवेश बाह्य कोश के पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। तो हमने अभी तक यहाँ से 3 कॉन्क्लूजन निकाले हैं। तो वन डे ग्राफ जनरेटर अब हम देखेंगे क्या होता है। सन 1929 में रॉबर्ट जे वन डे ग्राफ द्वारा डिज़ाइन की गई यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कुछ मिलियन वोल्ट की कोटि की अति उच्च वोल्टता उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, यानी कि हाई कोटि की वोल्टेज को उत्पन्न किया जा सकता है, ऐसा है ये मशीन। सिद्धांत की बात करें तो यह मशीन निम्नलिखित सिद्धांतों पर कार्य करती है। पहला ये था जो हमने सबसे पहला वाला कंक्लूजन निकाला गया था, खोखली गोलीय चालक को दिया गया आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। दूसरा, किसी खोखले गोलीय चालक के भीतर छोटा आवेशित गोलीय चालक रखकर दोनों को सुचालक तार द्वारा जोड़ देने पर भीतरी चालक का समस्त आवेश बाहरी चालक के पृष्ठ पर आ जाता है। दूसरा कंक्लूजन। तीसरा है, अब हम गोला ना लेकर कोई हम इस तरीके से नुकीली वस्तु ले लेते हैं तो इस पर आवेश का ट्रांसफ़र कैसे होता है। यहाँ पर ठीक है सबसे ज़्यादा होगा, सबसे उच्च आवेश का ट्रांसफ़र नुकीले भाग पर होता है। तो इसको याद रखना, आवेशित चालक के नुकीले भागों पर आवेश घनत्व उच्च होता है। तो यहाँ पर आवेश घनत्व क्या होगा, नुकीले भाग पर उच्च होगा, तथा चालक पर आवेश की मात्रा पर्याप्त होने पर नुकीले भाग से आवेश का कोरोना विसर्जन होता है। यहाँ से कोरोना विसर्जन होता है। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शंस इसका बहुत ही आसान है। तो रचना जब लिखने को आए तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ समझा रही हूँ वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर आपको लेना है एक खोखला गोला है हमारे पास जिसको कैपिटल एस माना है हमने, ठीक है, रखा हुआ है, जिसको एक विद्युत रोधी स्तंभ पर रखा हुआ है। तो ये हो गए 2 विद्युत रोधी स्तंभ जिस पर इसको रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। खोखले गोले के अंदर 2 घिरनियाँ लगी हुई हैं। पहली घिरनी खोखले गोले के पास में और दूसरी घिरनी फर्श के पास में लगी हुई है। इन दोनों घिरनियों को एक दूसरे से विद्युत रोधी पट्टे की सहायता से जोड़ दिया गया है। उसके बाद चेसिस के आकार का यहाँ पर एक कंघी लगी हुई है। यहाँ पर भी चेसिस के आकार का एक संग्राहक कंघी लगी हुई है। ठीक है, और पहली वाली जो ये कंघी है जिसको C1 कहा गया है, इसको भू संकर्पित कर दिया गया है, यानी कि अर्थिंग कर दी गई है। जबकि दूसरी वाली कंघी है इसको क्या किया गया है, गोलीय कोश से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो होता है इसमें आयरन नेल लगे होते हैं किनारे पर। ठीक है, पतले पतले ये जो होते हैं ये क्योंकि अर्थिंग है यहाँ पर, तो यहाँ से आवेश ये इकट्ठा करते हैं। तो जो ये स्प्रे कंघी, इसका नाम स्प्रे कंघी क्यों पड़ा, क्योंकि ये स्प्रे कर रहा है, आवेश को निकाल रहा है यहाँ से। तो बहुत सारे आवेश को ये निकाल रहा है। तो सारे आवेश कहाँ पर हैं, यहीं पर तो इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारे आवेश यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्योंकि घिरनी दोनों लगातार क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, घूम रही हैं, तो जो ये P2 घिरनी है, ये वाली जो घिरनी है, ये आवेशों को ऊपर की ओर ऐसे ट्रांसफ़र करेगी। जो आवेश यहाँ से स्प्रे हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उन आवेशों को इकट्ठा ना होने देकर ये क्या कर रही है, ऊपर की ओर ट्रांसफ़र कर रही है। तो यहाँ पर भी ऊपर भी एक घिरनी लगी हुई है। अब ये क्या कर रहा है, इस आवेश जो यहाँ पर इसके पास आवेश आ रहा है, इसको क्या कर रहा है, इस वाली कंघी के पास भेज रहा है। और ये वाली कंघी क्या कर रही है, इसको इकट्ठा कर रही है सारे आवेशों को, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, संग्राहक कंघी। ठीक है, उसके बाद ये संग्राहक कंघी क्या करती है, इन आवेशों को इस गोलीय पृष्ठ के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती है, यानी कि गोलीय पृष्ठ पर आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, पूरा यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी है। तो यहाँ पर ऐसे ही याद रखना है, स्प्रे कंघी C1 को उच्च विभव सप्लाई की सहायता से पृथ्वी के सापेक्ष 10⁴ वोल्ट की कोटि के नियत उच्च विभव पर रखा जाता है। ठीक है, अब क्या किया है, C1 को अर्थिंग दे दी गई है और बहुत ज़्यादा ही वोल्टेज की सप्लाई दे दी गई है, जिससे C1 के नुकीले सिरे पर उच्च विभव या उच्च आवेश घनत्व उत्पन्न होता है और कोरोना विसर्जन के द्वारा यह धन आवेश की बौछार करता है। जो घिरनी P2 की, क्योंकि क्या बोला है, जो नुकीला वाला क्षेत्र होता है वहीं पर ही सबसे ज़्यादा आवेशों का प्रवाह होता है, यानी कि फ्लो होता है, इसे ही कोरोना विसर्जन कहा जाता है। तो कोरोना विसर्जन के द्वारा ही धन आवेश का बौछार होता है, जो घिरनी P2 के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाती है और C2 इस आवेश को संग्रहित गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित कर देती है। चूँकि पट्टा लगातार गति करता है, जिससे गोले के पृष्ठ पर आवेश बढ़ता जाता है। बहुत अधिक आवेश हो जाने पर पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र वायु के परावैद्युत भंजन के लिए पर्याप्त हो जाता है। यानी कि अब ये पट्टा रोटेट तो करता ही जा रहा है ना, तो इस पर क्या होगा, एक टाइम पर इस पर बहुत सारे ही आवेश इकट्ठा हो जाएंगे। तो जब गोले के पृष्ठ पर आवेश बहुत अधिक हो जाता है तब क्या होगा, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र वायु के परावैद्युत भंजन के लिए पर्याप्त हो जाता है।
ठीक है। तो गोले से आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है। यदि गोले की त्रिज्या कैपिटल R है तथा आवेश कैपिटल Q हो तो वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। इसे ही बोलते हैं अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और गोले के पृष्ठ पर विभव की बात करेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होगा, यहाँ पर R स्क्वायर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका E मैक्स इंटू R। यानी कि अगर हम E में विद्युत क्षेत्र में दूरी से R से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको विभव मिल जाता है। तो यहाँ पर जब R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा गोले के पृष्ठ पर विभव। तो बस सिर्फ इतना सिंपल सा था आपका वन डे ग्राफ जनरेटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए जितना भी हो सके, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।